नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद चपराना आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्दी आजकल 24 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टैटिक जीके के बारे में और स्टैटिक जीके के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं आर्ट एंड कल्चर और हेरिटेज। अपने इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय लोकगीत वाद्य यंत्र यानी इंडिया के जितने भी लोकल गीत वाद्य यंत्र हैं, हम उनकी चर्चा इस वीडियो में करेंगे भाई। अब समय को बर्बाद ना करते हुए हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से लोकल गीत वाद्य यंत्र प्रचलित हैं। तो सबसे पहला आपका ड्रम और दूसरा है आपका जहाज। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछेगा कि ड्रम और जहाज जो कि एक लोकल गीत वाद्य यंत्र है, उसका संबंध किस राज्य से है? तो आप बता दोगे अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है भाई। अब बात करेंगे आंध्र प्रदेश के कौन कौन से लोक गीत वाद्य यंत्र हैं। तो उनके नाम है पंबई, तंबूरा, बोबिली वीणा, मृदंगम और आपकी वीणा आदि। असम से कौन कौन से हैं? तो असम से आपके गोगोना, पेपा, ताल, खोल, मडल और आपका खंजरी दुतारा। अगर आप ये चित्र देख पा रहे होंगे चित्र, तो ये चित्र किसका है? ये पेपा का चित्र है। ये आप पेपा का चित्र है। और किस स्टेट से संबंधित है पेपा? तो पेपा का संबंध आपका आसाम से भाई। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। अब बात करेंगे बिहार की कि बिहार से कौन कौन से लोकगीत वाद्य यंत्र प्रचलित हैं। तो बिहार में आपका ढोल, सारंगी, सहनाई और आपका तबला। ठीक है। छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा फेमस है भाई? तो छत्तीसगढ़ का आपका धनकुल। धनकुल। अब बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश में आपका क्या है? गज्जू, दोरू, नगारा, ढोलकू, तमक, डफले, हुड़क, घंटा, झांझ और आपका मुरचंग आदि। ठीक है। गोवा की बात करें, गोवा, तो गोवा में आपका घुमोट, कसाले, घुमोट कसाले, महाडले, महाडले, सूरत, तासो और आपके नगाड़ो और आपका तंबूरा आदि। ठीक है। तंबूरा आपको पता है कि आंध्र प्रदेश में भी था और तंबूरा आपका गोवा में भी है। बात करेंगे गुजरात की। गुजरात, तो गुजरात में कौन कौन से हैं? सुंदरी, सुंदरी, आपका भोरिंदो, भोरिंदो, आपका कानी, आपका जोड़िया पावा, जोड़िया पावा, आपकी घाड़ो, घागर और आपकी सुरांदो, सुरांदो और आपका मोरचंग और आपका दक या दकुल आदि। ठीक है। आप अगर चित्र देख पा रहे होंगे तो ये चित्र किसका है? तो ये चित्र आपका नाद स्वरम का, नाद स्वरम, जो कि कर्नाटक में प्रचलित है भाई। कर्नाटक में ये नाद स्वरम प्रचलित है। अब बात करेंगे कर्नाटक की। कर्नाटक के जितने भी लोकल वाद्य यंत्र है उनकी। तो नाद स्वरम आप चित्र में देख पा रहे होंगे, नाद स्वरम। और आपका नेक्स्ट आपका कलिम्बा, कलिम्बा, गोटू वादम, तंबूरा, कोम्बू, कहाले और आपका मुखवीने, पंचमुख वादम आदि। अब देखेंगे केरल। केरल में कौन कौन से लोकल वाद्य यंत्र हैं? तो सबसे पहला आपका चेंडा, एडक्का, कोम्बू और आपका मिझावू आदि। ठीक है। एमपी यानी मध्य प्रदेश में कौन कौन से हैं? तो गोगा ढोल, पारंग, ढोल, ढोल, गहरा, पावली, पुंगी, आपका चिकारा और आपका किंगरी आदि। ठीक है भाई। नेक्स्ट बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में आपका ढोलकी, टुनटुनी और आपका ढाप आदि। ठीक है। मेघालय में बात करेंगे। मेघालय देखो नॉर्थ ईस्ट के ही ज्यादा पूछे जाते हैं भाई ये। मेघालय, तो मेघालय में आपकी बैसली, बांस बांसुरी और आपका तांगमुरी। नेक्स्ट आपका डिम्फोंग और आपका मैरिन गॉड आदि। मैरिन गॉड, ये था आपके मेघालय से संबंधित। अब बात करेंगे हम नागालैंड के भाई। नागालैंड के कौन कौन से लोकल गीत वाद्य यंत्र है? तो वो आपका पेटू, थेकू आदि। ठीक है। पंजाब की बात करेंगे। पंजाब में आपका तुम्बी, अलगोज, अलगोज, ढड्डू, चिमटा आदि। नेक्स्ट तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन कौन से हैं? थालम, थाविल, उड़ुक्कई, वेंकुरल आदि। तेलंगाना में कौन कौन से हैं? तो गुम्भे टास, आपका टिट्टी, आपका बुर्रा, बुर्रा को ढक्की भी कहते हैं, बुर्रा, आपका चिरुतालू, चिरुतालू और नेक्स्ट आपका जमीदी का वीरानम, जमीदी का वीरानम
नेक्स्ट आपका एंडलू, एंडलू, और लास्ट आपका किन्नेरा आदि। अब बात करेंगे हम त्रिपुरा की। त्रिपुरा, त्रिपुरा में कौन कौन से हैं? तो सुमुई, सिरिंडा, चोंगप्रेंग, खाम और आपका डांगडू आदि। त्रिपुरा, देखो नाम थोड़े अटपटे हैं भाई, लेकिन एक बार भी आप पढ़ लोगे तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा तो माइंड में क्लिक आ जाएगा भाई। राजस्थान के कौन कौन से हैं? तुरही, रावण हत्ता, रावण हत्ता मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, रावण हत्ता। और आप चित्र में भी देख पा रहे होंगे रावण हत्ता को, थोड़ा सा मैं नीचे करता हूँ, ये आपका रावण हत्ता, ये कहाँ होता है आपका? राजस्थान में ये बजाया जाता है रावण हत्ता। आपका नेक्स्ट, आपका अगला है कमाईचा, मोरचंग और एकतारा। मोरचंग और एकतारा, दे डफ और चांग, पुंगी, अलगोचा, बंकिया, सतारा और आपका सारंगिया लंगा आदि। ठीक है भाई। नेक्स्ट बात करेंगे सिक्किम की। सिक्किम में कौन कौन से हैं? तो तुंगबुक और झांझ आदि। तुंगबुक और झांझ। उत्तराखंड की बात करते हैं, उत्तराखंड की रणसिंघा। देखो ये रणसिंघा का चित्र है भाई, ये जो आप चित्र देख रहे होंगे ये रणसिंघा का ही चित्र है। और रणसिंघा कहाँ बजाया जाता है? तो आपका उत्तराखंड का एक लोकल वाद्य यंत्र है। भंकोरा, मसक बाजा, मसक बाजा, हुड़का, हुड़का, बिनई, मुशाक बीन आदि। तो ये थे आपके उत्तराखंड के। नेक्स्ट बात करेंगे वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल की। तो स्वर मंडलम, स्वर मंडलम, खंजनी और आपका कछुआ सितार आदि। ठीक है। अब बात करेंगे अंडमान और निकोबार की भाई, कि अंडमान और निकोबार के कौन कौन से लोकल वाद्य यंत्र संबंधित है। तो ढाक, खंजरी और आपका बौनी, बौनी। दादर, नगर हवेली और दमन और दीव के कौन कौन से हैं? तो तारपा, संबल जिसे ड्रम भी कहते हैं। ठीक है। जम्मू और कश्मीर के कौन कौन से भाई, ये देख लेते हैं। शाज ए कश्मीर, तबला, कश्मीरी सितार, दे वासूल और दे डोकरा। ठीक है जी। अब बात करेंगे लद्दाख की। लद्दाख के भी पेपर में पूछे जाते हैं भाई। लद्दाख के क्या है? डेमियन, डेमियन, हुंगचैन या डुंगचैन और गयालिंग, गयालिंग, सिलनीन, सिलनीन और आपका कांगलिंग, डुंग, डुंग, डमरू और आपका ड्रिलबू, ड्रिलबू आदि। तो ये थे आपके लद्दाख से संबंधित। देखो थोड़े से नाम भाई अटपटे से हैं, आपको पढ़ने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, मुझे बोलने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, इतने बड़े बड़े नाम है। और ये थे आपके जितना भी थ्योरी सेक्शन जो इस किताब में दिया गया है। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं भाई। सबसे पहला क्वेश्चन है, किसमें लकड़ी और स्टील से बना एक तार वाला वाद्य यंत्र है? यह एक ड्रोन यंत्र है जो कर्नाटक में पाया जाता है। यह प्रमुख रूप से कर्नाटक के भक्ति गायकों और भिक्षुओं द्वारा उपयोग किया जाता है। तो इसका नाम है तंबूरा। क्या नाम है? तंबूरा नाम है इसका भाई। नेक्स्ट आपका शहनाई एक सरकंडा वाद्य यंत्र है जिसमें एक नली में कितने छेद होते हैं? देखो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर पूछेगा तो डिक्टो ही क्वेश्चन उठा के पूछ लेगा। तो कितने छेद होते हैं भाई? तो एक नली में 7 छेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी परीक्षा में जो पूछा गया है, किस वाद्य यंत्र को मंगल वाद्य के नाम से जाना जाता है? तो शहनाई को मंगल वाद्य के नाम से जाना जाता है। अगर क्वेश्चन को भी जो आपके क्वेश्चन प्रीवियस से में पूछे हैं इनको भी तैयार कर लोगे तो मैं ये समझता हूँ कि आपका 70 से 80% स्टैटिक जीके कवर होने के चांस है भाई। लेकिन इस किताब में थोड़े से प्रीवियस कम दिए गए हैं, इसमें प्रीवियस वो हैं जो आपके स्टैटिक में छूट गए हैं भाई। ठीक है। नेक्स्ट आपका पेना नामक पारंपरिक बंधन वाद्य यंत्र किस राज्य से संबंधित है? कौन सा? पेना। तो पेना कौन सा कहां से आपका? तो मणिपुर से। नेक्स्ट आपका खुआंग। खुआंग किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? तो मिजोरम का। खुआंग बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। नेक्स्ट है, किस राज्य को तुरी, बंगल और पावा जैसे अपने जैसे स्वयं के वाद्य यंत्रों के निर्माण के लिए जाना जाता है, जिसका उपयोग लोक गीतों में वाद्य यंत्रों के रूप में किया जाता है? तो इसका कौन से स्टेट में? तो गुजरात स्टेट में भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा सिक्किम के लिंबू समुदाय का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? तो कौन सा है आपका? च्याब्रंग, च्याब्रंग। नेक्स्ट आपका माहुरी किस राज्य का एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है? तो ओडिशा का एक वाद्य यंत्र। क्या नाम है? माहुरी। नेक्स्ट इसमें एक थ्योरी सेक्शन रखा है कि तबला वादक जाकिर हुसैन को वर्ष 2023 में भारत के द्वितीय सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों ये था आपका थ्योरी सेक्शन। जितने भी हमारे
भारत के लोकल वाद्य यंत्र थे, हमने पढ़ लिए हैं भाई। बाकी इससे पहले मैं आपको पूरी वाद्य यंत्रों की चर्चा भी कर चुका हूँ, वो आपने वीडियो देखी है। आप मुझे बताओ कि आपको हमारे द्वारा ये इनिशिएटिव कैसा लग रहा है कि मैं आपको एक पूरी किताब समाप्त करा रहा हूँ भाई। मेरे साथ-साथ क्या है, आप इस किताब को परचेज़ कर लें। देखो भाई, मैं इस किताब की कोई भी क्या बोलते हैं, इस किताब की मतलब किसी भी तरीके से मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ। बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपका क्वेश्चन आएगा स्टैटिक जीके का, तो इस किताब से आपका बहुत अच्छी तरीके से बन जाएगा। चाहे वो कांस्टेबल से लेकर यूपीएससी तक का क्वेश्चन हो, लेकिन स्टैटिक और साथ फैक्चुअल क्वेश्चन हो। तो फैक्चुअल तो आपका बन जाएगा भाई, लेकिन ट्रेडिशनल क्वेश्चन की बात होगी तो यहाँ से नहीं बन पाएगा भाई। ट्रेडिशनल के लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा भाई। ठीक है भाई? तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।